अमेरिका और इत्तेहादियों ने जापान को कई महाज पर शिकस्त दी, जिनमें से ये सबसे बड़े महाज शामिल हैं। इन सब के अलावा और भी कई महाज पर जापान को शिकस्त का बोझ उठाना था। इन सब महाजों पर जापान का फौजी नुकसान बहुत ज़्यादा था। मिडवे की जंग में तो अमेरिकियों ने जापान के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर भी तबाह कर दिए थे। इसके अलावा अमेरिका ने जापान के शहरों पर भी बम गिराना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से आम लोग भी इस जंग की लपेट में आ रहे थे। फिर अमेरिका और इत्तेहादियों ने जुलाई 26, 1945 को जापान को अल्टीमेटम दे दिया कि जापान अपनी शिकस्त तस्लीम करे और बगैर किसी शर्त के हथियार डाल दे, यानी सरेंडर कर दे। लेकिन जापान ने इनकार कर दिया। बस फिर वो दिन आया जिसे आज भी जापान याद करके खून के आंसू रोता है। 6 अगस्त 1945 का सूरज तलु हुआ। यह दिन जापान के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला था। जापानियों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा बम भी है दुनिया में जो चंद लम्हों में इनके शहर को मलिया-मेट करके रख देगा। अब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराने का मंसूबा बनाया। अमेरिकियों ने इस शहर को इसलिए निशाना बनाया था क्योंकि अमेरिका पता लगा चुका था कि इस शहर में अमेरिकियों का कोई भी कैदी या कोई भी अमेरिकी मौजूद नहीं है। यही वो बात थी जिसकी वजह से अमेरिका को लगा कि बम हिरोशिमा पर गिराने से अमेरिकियों को कोई नुकसान नहीं होगा। और बम गिराने की दूसरी वजह यह भी थी कि अमेरिकी नहीं चाहते थे कि जापान के साथ मजीद ज़मीनी, बहरी या फिजाई जंग में उलझकर अमेरिकी अपनी जानें गंवाएं। तो अमेरिकियों ने इसी वजह को सामने रखते हुए 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर सुबह 8:15 पर लिटिल बॉय नामी एटम बम, जिसमें 64 किलो यूरेनियम 235 था, गिरा दिया। बम तबाह होते ही बहुत तेज रोशनी पैदा हुई और एक जोरदार, ऐसा लगता था कि जैसे सूरज जमीन पर आ गया है, लेकिन ये सूरज नहीं था, ये एटम बम था। एक लम्हे में तकरीबन 80,000 लोग ख़त्म हो गए या जल गए और बाकी के तकरीबन 70,000 लोग ज़ख्मी हो गए। पूरा शहर तबाह बर्बाद हो गया। तकरीबन 70% इमारतें नीस्तो नाबूद हो गई। बम गिराने के बाद आसमान में तकरीबन 500 मीटर बुलंद धुआं। अब एटम बम गिराने के बाद अमेरिकी सदर ट्रूमैन ने ऐलान किया कि उन्होंने एक नए बम से हमला किया है। इसके बाद अमेरिका ने जापान से फिर बगैर किसी शर्त के हथियार डालने को कहा, लेकिन जापान किसी भी सूरत हथियार डालना नहीं चाहता था और जापान ने एक दफ़ा फिर हथियार डालने से इनकार कर दिया। अब जापान में एक और शहर आग की लपेट में आने वाला था और एक और शहर ज़मीन के बराबर होने वाला था। और अब की बार निशाना जापानी शहर नागासाकी को बनाया गया। नागासाकी पर एटम बम इसलिए गिराना था क्योंकि इस शहर में जापान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। यहाँ पर जापान फौज के लिए असला बनाता था और नागासाकी में जापान के बहरी जहाज भी तैयार होते थे। इसके अलावा भी बहुत सी जंगी असला बड़ी तादाद में यहीं पर तैयार हो रहा था। इसलिए जापान की इंडस्ट्री और फौजी ताकत ख़त्म करने के लिए इस शहर बम गिराया गया। अब हिरोशिमा को तबाह और बर्बाद करने के 3 रोज़ बाद यानी 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर 11:01 पर फैट मैन नामी बम गिरा दिया। इस बम में 5 किलो प्लूटोनियम था। इस दफ़ा भी एक तेज़ रोशनी पैदा हुई और एक जोरदार आवाज़। लम्हों में पूरा शहर ज़मीन के बराबर हो गया। तकरीबन 75,000 लोग मौके पर ही मर गए या जल गए और तकरीबन 60,000 लोग ज़ख्मी हुए। इनमें से भी आधे लोगों को रेडिएशन की वजह से मौत से हाथ धोना पड़ा। इन 2 बड़े हमलों के बाद और पूरी जंग के दौरान तकरीबन 31 लाख जाने गंवाने के बाद जापान को हथियार डालने के अलावा और कोई रास्ता नज़र न आया और 10 अगस्त 1945 को जापान ने बिना किसी शर्त के हथियार डाल दिया। यूं ये दूसरी जंग अज़ीम भी ख़त्म हो गई।